हेलो साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से तैयारियों में जुटे हुए हैं। उसी आशा और विश्वास के साथ एक और शानदार और इन्फॉर्मेटिव सेशन में चर्चा करेंगे पार्टनरशिप की। साथियों, होली का त्यौहार था, खूब आपने मौज मस्ती की होगी 2 दिन, लेकिन अब एक बार पुनः आपको अपने लक्ष्य की ओर, क्योंकि लक्ष्य आपका एक ऐसा है गजेटेड ऑफिसर बनने का, और उस लक्ष्य को जब तक आप अचीव नहीं कर लेते तब तक वो लक्ष्य आपके नजरों के सामने होना चाहिए। अगर अपन ने इस लक्ष्य को अर्जित कर लिया, आप और हमारी मेहनत से ये अगर लक्ष्य हमारा अचीव होता है, तो त्योहार हमारी जिंदगी में बहुत आएंगे, इतनी खुशियों के साथ आएंगे कि हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी और तैयारियों को उसके अंजाम तक पहुंचाना पड़ेगा। तो साथियों, बात करेंगे पार्टनरशिप में पिछला जो सेशन था उस पे अपन ने गुडविल की जो प्रविष्टियां होती है कि नया साझेदार जब प्रवेश करता है तो ख्याति की राशि नगद लेके आता तो क्या प्रविष्टि होगी, नगद लेकर नहीं आता तो क्या प्रविष्टि होगी, आंशिक रूप से नगद लेके आता तो क्या प्रविष्टि होगी, निजी रूप से किसी को भुगतान करता तो क्या प्रविष्टि होगी, है ना। तो वो तमाम जो चर्चा है वो अपन ने उस सेशन में कर ली। जिन साथियों ने उस सेशन को अभी तक ज्वाइन नहीं किया गया, उनके पास एक बढ़िया मौका है। वो आपका चैनल है उस पर प्ले लिस्ट बना रखी है, वहां पे जाएं स्कूल लेक्चरर के नाम से और तमाम वो सेशन देखें, ताकि आपको बढ़िया तैयारी है वो करने का मौका मिले। साथियों, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा है, आपकी जून जुलाई में एग्जाम होने की संभावना है और उस समय तक आपको प्रयास करना है कि आपका हर टॉपिक है वो क्लियर हो जाए, ताकि फिर एग्जाम में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं हो। क्योंकि रिवीजन भी अपने को करना होता है, तो रिवीजन के माध्यम से हम अपने आप को पहचान सकते हैं कि कितनी और कैसी तैयारी अपनी हो चुकी है। तो आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे, कुछ और महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझने का प्रयास आज के सेशन में अपन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो ये है कि ए और बी एक फर्म में साझेदार है जो 3-2 के अनुपात में लाभ को विभाजन करते हैं। सी साझेदारी के रूप में प्रवेश पाता है। ए और बी अपने लाभों को, है ना, लाभों के अंश का आधा भाग है वो सी के पक्ष में समर्पित कर देते हैं, है ना। सी के प्रवेश की तिथि को फर्म की ख्याति का मूल्य कितना था, 40,000 था। सी अपना हिस्सा है वो नगद लेकर आता है। ए और बी ख्याति के 3/4 भाग की जो राशि है वो व्यापार से निकाल भी लेते हैं। आपको जनरल प्रविष्टि देनी है। तो सबसे पहले तो अपने को त्याग का अनुपात, क्योंकि जो राशि लेके आएगा, अब इस सवाल में विशेष क्या है, एक तो अपने को ये नहीं पता है, ये चीज तो लिख दी कि सी है वो हिस्सा नगद लेके आएगा, लेकिन यहाँ पर सी का हिस्सा कहां दे रखा, यहाँ पर फर्म की कुल ख्याति दे रखी है, तो अपने को सी का हिस्सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। तो एक तो अपने को सी का हिस्सा चाहिएगा, और दूसरा क्या होगा, यहां पर त्याग का अनुपात कहां दे रखा है ना, त्याग का अनुपात नहीं दे रखा तो वो त्याग का अनुपात चाहिएगा, है ना। तो देखो, सबसे पहले यहां पे 2 पार्टनर है तो ए का त्याग, अब ए का हिस्सा कितना है 3/5, और ये त्याग कितना कर रहा है ना, अपने अंश का आधा भाग यानी 1/2, तो कितना हो गया 3/10। उसी तरीके से बी का त्याग कितना है, बी का हिस्सा कितना है 2/5। बी भी क्या कर रहा है, अपने हिस्से का आधा भाग, तो 1/2, तो ये कितना हो गया 2/10। नीचे वाली संख्या बराबर है, तो त्याग अनुपात कितना हो गया 3/2। बोलो, अब यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। ए का त्याग हो गया, बी का त्याग हो गया, दोनों को हो गया। अब इसने पूछा अपने को, क्या पूछा, सी का हिस्सा। अब सी अपना हिस्सा कैसे ले आएगा, है ना, तो यहां पर अपने पहले सी का अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा, तो सी का हिस्सा, है ना। अब देखो, सी के हिस्से में सी है 3/10 तो ए से ले रहा है, प्लस 2/10 है वो बी से ले रहा है, दोनों का टोटल कर देंगे 10, 3 + 2
तो 5/10, छोटा करेंगे तो 1/2, है ना। तो 1/2 है वो उसकी क्या हो गई, ख्याति हो गई, है ना। अब उसकी ख्याति में हिस्सा कितना हो जाएगा, सी की ख्याति टोटल कितनी है, 40,000, इसका 1/2 यानी कितनी आ गई, 20,000, है ना। फर्म की टोटल ख्याति कितनी है, 40,000, उसमें सी का हिस्सा कितना हो गया, 20,000। अब अपने पास दोनों चीज है वो आ चुकी है, त्याग का अनुपात भी अपने पास आ चुका है और सी का हिस्सा भी आ चुका है। तो यहां पर कंडीशन कौन सी होगी, जो मैंने आपको सेकंड कंडीशन बताई थी कि नया साझेदार ख्याति की राशि नगद लेके आता है और उस राशि को त्याग करने वाले साझेदार त्याग के अनुपात में बांटते हैं। तो यहां पर देखो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, है ना। पहली प्रविष्टि क्या होगी, पहली ख्याति की राशि नगद लेके आ रहा है तो कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल, है ना। ख्याति की राशि नगद लेके आ रहा है, कितनी राशि, 20,000, ठीक है, ये पहली होगी। दूसरी प्रविष्टि क्या होती है कि ख्याति की राशि को त्याग करने वाले साझेदार त्याग के अनुपात में बांटते हैं, है ना। तो इसकी एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डीआर टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब सेक्रीफाइसिंग यानी त्याग का अनुपात, तो सेक्रीफाइस दोनों कर रहे हैं, ए और बी दोनों कर रहे हैं, तो 2 एज कैपिटल अकाउंट और 2 बीज कैपिटल अकाउंट, है ना। त्याग का अनुपात कितना है, त्याग का अनुपात कितना है, 3 और 2, है ना। तो 20,000 है, इसको 3 और 2 यानी 20,000 में 5 का भाग देंगे 4, तो 12,000 और 8,000, ठीक है। ये दूसरी प्रविष्टि होगी। अब अगर 2 ही होती है, लेकिन क्या कह रहा है कि 3/4 राशि और व्यापार से निकाल ली जाती है ना। तो तीसरा हिस्सा है वो व्यापार से निकल जाता है। तो तीसरी प्रविष्टि क्या हो जाएगी कि भाई दोनों निकालेंगे, तो एंट्री पाने वाले को डेबिट, तो एज कैपिटल अकाउंट डीआर बीज कैपिटल अकाउंट डीआर और 2 कैश अकाउंट। अब देखो बी है, बी उसको ए को कितने मिल रहे, 12,000, तो 12,000 का 3/4 तो कितने हो गए, 9,000, तो इसके हो गए। और फिर 8,000 का 3/4 यानी 6,000 इसके हो गए। और 9 से कितने निकाल लिए, 15,000 निकाल लिए। तो ये प्रविष्टि इसकी हो सकती है। तो ऐसा सवाल देके आपसे डायरेक्ट ये पूछ ले कि भाई पहली प्रविष्टि यानी गुडविल की राशि प्राप्त होने की क्या एंट्री होगी, है ना। त्याग के जो राशि उसको बांटने की क्या प्रविष्टि होगी, या राशि निकालने की क्या प्रविष्टि होगी। तो इस तरीके से अपने को इनको समझना पड़ेगा, है ना। तो ये एक सवाल, छोटा सा सवाल है जिसको अपन समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें अपने को अनुपात पूछा जाएगा, है ना। नया अनुपात कैसे निकलेगा, पुराना अनुपात कैसे निकलेगा, त्याग का अनुपात कैसे निकलेगा, फायदे का अनुपात कैसे निकलेगा, वो सारी कैलकुलेशन अपने को पता होनी चाहिए। और अगर वो रहेगी तो फिर अपने को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो, थम्स अप का निशान, यस ओके है, सारी चीज आपको समझ में आ रही है। क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो सिर्फ ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा अकाउंटेंसी समझ में आए, है ना। जो अकाउंटेंसी का एक डर होता है हर बच्चे के मन में कि मेरे को इकोनॉमिक्स आती है, बिजनेस आती है, लेकिन अकाउंटेंसी में मेरे को समस्या है, तो उन विद्यार्थियों के लिए आज का सेशन बड़ा ही खास होने वाला है। क्योंकि अपन आज के सेशन में पॉइंट टू पॉइंट है वो आपकी नए अनुपात, पुराने अनुपात, त्याग के अनुपात के कैलकुलेशन की चर्चा कर रहे हैं। साथ में किस तरीके से आपकी जनरल एंट्री होती है उस पर भी अपन बातें कर रहे हैं।
ठीक है, बढ़े आगे। आगे आगे देखो, एक और एग्जांपल अपन समझ लेते हैं। ए और बी 2:3 में लाभ बांटते हुए साझेदार है। वे सी को लाभों में 3/7 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं। सी 2/7 भाग ए से व 1/7 भाग बी से प्राप्त करता है। सी अपने हिस्से की ख्याति के लिए 30,000 रुपये नगद लाता है। सी के प्रवेश की तिथि को पुस्तकों में कितनी है? ख्याति 30,000 रुपये, 20,000 रुपये विद्यमान है। आपको जनरल एंट्री है वो करनी है। अब यहाँ पे देखो दो चीज एक्स्ट्रा हो गई। क्या हो गई कि त्याग का अनुपात तो अपने पास आ जाएगा कि ए का त्याग अनुपात, ए का त्याग अनुपात, तो इसमें दे रखा सी अपना हिस्सा 2/7 है। 2/7 किसे? ए से प्राप्त करता है। तो इसका त्याग कितना हो गया? 2/7। बी का त्याग अनुपात, तो बी का कितना है? 1/7, यानी दोनों में क्या हो जाएगा? 2:1 है, वो त्याग का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, अपने को त्याग का अनुपात ही चाहिए। इसका मतलब यहां पर ए और बी दोनों त्याग कर रहे हैं। ठीक है, सी ख्याति नगद लेके आता है। यहां पर नया क्या है कि पहले से ख्याति खाता है वो खुला हुआ है, तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। अगर पहले से ख्याति खाता खुला हुआ है तो उस ख्याति खाते को अपने बंद करेंगे, है ना। और उस ख्याति खाते को बंद किस अनुपात में करेंगे? पुराने अनुपात में बंद करेंगे। तो इसके लिए सबसे आगे की अगर एंट्री क्या होगी तो अपन बात करेंगे, सबसे पहले ख्याति खाते को बंद करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? क्योंकि दो पार्टनर है, दोनों आपका क्या कर रहे हैं? हिस्सा मिलेगा 2:3 में। तो एंट्री क्या हो जाएगी? सबसे पहले एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डीआर, बीज कैपिटल अकाउंट डीआर, और 2 गुडविल अकाउंट। अब तो ये प्रविष्टि हो गई। अब इस प्रविष्टि को किस अनुपात में? तो पहले ये 20,000 है, इसको बांटेंगे किस अनुपात में? 2:, क्या है? 2:3, है ना। तो 20,000 की आपकी गुडविल होगी, तो इसको 2:3 में बांटेंगे तो कितनी आ जाएगी? 2 क्योंकि पहले 2 है तो 5 का भाग दे तो 4 दूनी 8, तो 8,000 तो इसके हिस्से में आ जाएगी और 12,000 है वो बी के हिस्से में आ जाएगी। ठीक है, ये प्रविष्टि कब होगी? सबसे पहले इस खाते को बंद करेंगे। अब आगे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आपकी 2 नंबर प्रविष्टि हो जाएगी। ख्याति की राशि नगद लेके आएगा, तो कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, ये अमाउंट कितनी है? कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल कितने की राशि है? 30,000 नगद लेके आता है, तो 30,000 की ये प्रविष्टि हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद तीसरी प्रविष्टि कि नया साझेदार प्रवेश के समय जो ख्याति की राशि नगद लेके आया है उसे त्याग करने वाले साझेदारों के मध्य त्याग के अनुपात में बांटी जाएगी। तो एंट्री क्या होगी? गुडविल अकाउंट डीआर, दोनों त्याग कर रहे हैं, टू एज कैपिटल अकाउंट और 2 बीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी है आपकी? ख्याति की राशि कितनी लेके आ रहे हैं? 30,000 नगद लेके आ रहा है। ठीक है, इस 30,000 को अपने को बांटना है किस अनुपात में? 2:1 में, यानी 20,000 और 10,000। क्योंकि 30,000 में 3 का भाग 10,000, 10,000 को 2 से गुणा करेंगे तो 20,000 और 10,000 को 1 से गुणा करेंगे तो 10,000। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई सवाल है आपके सामने तो त्याग का अनुपात निकालेंगे और सबसे पहले जो ख्याति खाता खुला हुआ है
उसको बंद करेंगे और बाद में जो साझेदार प्रवेश कर रहा है वो नगद लेके आता तो ये प्रविष्टि हो जाएगी और फिर इसको त्याग करने वाले साझेदारों के मध्य त्याग के अनुपात में बांट देते हैं। ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो इस तरीके से अपने को ये सवाल है वो समझना। अब यहाँ तक जिन साथियों के समझ में आ गया है वो एक बार कमेंट कर दें ताकि आगे का जो सवाल है वो अपन हल करें, है ना। तो आगे के सवाल में क्या है कि ए और बी एक फर्म में साझेदार है जो 4:3 में लाभ विभाजन करते हैं। 4:3 इनका रेशियो है। सी को नया साझेदार है वो बनाया है। नया अनुपात आपका 3:2:2 है ना। सी अपने के हिस्से की ख्याति की नगद लाने में असमर्थ है। सी के प्रवेश की तिथि को फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 28,000 पे किया गया है। आपको जनरल प्रविष्टि है वो देनी है। अब देखो यहाँ पर है वो सी है वो नगद राशि लाने में असमर्थ है। तो असमर्थ है तो इसके लिए मैंने एंट्री क्या बताई थी, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट या टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल, है ना। तो अब अपने इसमें सेक्रीफाइसिंग का निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे त्याग का अनुपात, है ना। तो त्याग अनुपात, अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, है ना। तो अब यहां पे हो जाएगा आपका ए का त्याग, ए का त्याग अनुपात। अब ए का पुराना कितना है 4/7 माइनस नया 3/7, है ना। तो लघुत्तम आ गया 7, 4 माइनस 3 तो 1/7। उसी तरीके से बी का त्याग अनुपात, बी का पुराना कितना है 3/7 माइनस 2/7, लघुत्तम आ गया 7, 3 माइनस 2 तो 1/7। तो यहां अपने पास त्याग अनुपात क्या आ गया, त्याग अनुपात क्या आ गया 1:1। ठीक है, त्याग अनुपात क्या आ गया 1:1। ठीक है। अब देखो अपने को यह भी पता नहीं है कि जो सी है वो ख्याति की राशि लाने में तो असमर्थ है, लेकिन उसका हिस्सा कितना है ना। तो उसका हिस्सा अपन ज्ञात करेंगे इस तरीके से, है ना। तो सी की ख्याति, फर्म की कुल ख्याति कितनी है 28,000 मल्टीप्लाई उसका हिस्सा कितना है 2/7, 2/7। तो ये हो गया आपके 728 और ये हो गया आपके 8,000, है ना। तो सी का हिस्सा कितना हो गया, सी का हिस्सा हो गया आपका 8,000, है ना। तो यहां पर अपनी दो प्रविष्टि हो जाएंगी, है ना। पहली कौन सी होगी ख्याति की, ठीक है, और दूसरी कौन सी होगी आपकी त्याग में बांटने की, है ना। नगद राशि लाने में असमर्थ है तो यहां पर मैंने आपको बताया था करंट अकाउंट या टू आपके जो भी साझेदार त्याग करेंगे उनके मध्य है वो बांट दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर अपने सामने जो प्रविष्टि होगी वो क्या होगी एक प्रविष्टि, है ना। प्रविष्टि क्या होगी ये दिखाई तो दे रहा है क्या, ठीक है। सी की ख्याति 28,000 मल्टीप्लाई 2/7 8,000। अब यहां पे आ जाएगा आपका क्योंकि सी है तो सी करंट अकाउंट डीआर कितने 8,000 और टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब त्याग अनुपात क्या है, त्याग अनुपात है 1:1, तो 8,000 को 1:1 में बांटेंगे तो 4,000 4,000 ये हो जाएगा। ठीक है, सीज करंट अकाउंट 8,000
टू एज कैपिटल 4 टू बीज कैपिटल 4 है, वो इसकी प्रविष्टि हो जाएगी। अब बताओ, देखिए यहां तक और कितना क्लियर आपके हो चुका है, क्योंकि सारी क्लियरिटी होना जरूरी है। सारी चीज आप समझोगे तभी आप एग्जाम को सही तरीके से हैंडल कर पाओगे। ठीक है, बढ़े आगे। आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन कि ए और बी 2:1 में लाभ बांटते हुए साझेदार है। सी को फर्म में प्रवेश देते हैं। नया लाभ विभाजन अंक का है 2-1-1। सी के प्रवेश की तिथि पर ख्याति का मूल्यांकन 30,000 रुपये किया गया है। सी अपना हिस्सा नगद लाने में असमर्थ है, यानी वो नगद लेके नहीं आ रहा है। सी की प्रवेश की तिथि पर पुस्तकों में ख्याति खाता 15,000 रुपये दिखाया गया है ना। इसका मतलब अपने को क्या करना है, जब सी प्रवेश कर रहा है उससे पहले भी आपका गुडविल अकाउंट है वो ओपन है ना, तो सबसे पहले तो हमें उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। साथ ही हमें त्याग का अनुपात भी निकालना पड़ेगा, है ना। और साथ में सी कितनी ख्याति की राशि है वो न लाने में असमर्थ है। तो देखो सबसे पहले तो अपने को ज्ञात करना पड़ेगा, है ना। क्या ज्ञात करेंगे, पहला होगा आपका त्याग अनुपात। त्याग अनुपात है, इसका फॉर्मूला क्या है, पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात। ठीक है, अब देखो पहले कौन है, ए का त्याग। ए का त्याग, ए का पुराना अनुपात कितना है 2/3 माइनस नया कितना 2/4 है ना। लघुत्तम आ गया आपका 12 3 का भाग 12 में 4 4 दूनी 8, 4 का 3 3 दूनी 6, तो 2/12 है ना, 2/12। उसी तरीके से बी का त्याग, तो बी का पुराना अनुपात कितना 1/3 माइनस नया 1/4, लघुत्तम आ गया 12। 3 का भाग 12 में 4 4 एकम 4, 4 का भाग 12 में 3, तो 3 एकम 3, तो 1/12। तो यहां पर आपका त्याग अनुपात हो गया 2:1। ये तो हो गया आपका त्याग का अनुपात। ठीक है, हो गया। अब दूसरा है कि भाई दूसरा पॉइंट अपना होगा क्या कि भाई सी का ख्याति में हिस्सा है ना। तो फर्म की प्रवेश कर रहा है तो कितनी ख्याति है 30,000 है ना। अब इसका हिस्सा कितना है 2 और 2 4 यानी 1/4, इसको टोटल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7.5 है ना। तो सी का फर्म की ख्याति में हिस्सा कितना हो गया 7.5 और अनुपात हो गया 2:1। अब इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी किस तरीके से, जर्नल एंट्री। पहली एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री देखो, पहले क्या कह रहा है कि वो अपना हिस्सा नगद लाने में असमर्थ है। तो नगद लाने में असमर्थ है तो सीधी सी एंट्री होती है न्यू पार्टनर करंट अकाउंट या टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। तो सेक्रीफाइसिंग यहां पर दोनों कर रहे हैं, ए और बी, न्यू है सी, तो ये आ जाएगा आपका सी करंट अकाउंट डीआर टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, है ना। कितनी राशि है, कितनी राशि है 7,500, जिसे 2:1 में बांट देंगे। 7,500 है जिसे 2:1 में बांटेंगे तो 5,000 और 2,500, ये इसकी पहली प्रविष्टि हो जाएगी। सेकंड प्रविष्टि की आपको पता है ख्याति खाता पहले से विद्यमान है ना।
विद्यमान है तो इसको बंद करेंगे किस अनुपात में, 2:1 में, है ना। तो एंट्री क्या करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट DR, बीज कैपिटल अकाउंट DR और 2 गुडविल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट है आपकी 15,000। 15,000 को 2:1 में बांट देंगे, 2:1 में बांटेंगे तो 10,000 और 5,000, है ना। ये इसकी प्रविष्टि हो जाएगी। अब बताओ, देखिए यहां तक कुछ समझ में आया या नहीं आया। एक तरीके से 4 जो महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मे बी पॉसिबल, है ना, उसके अकॉर्डिंग अपन ने आज के इस सेशन में 4 महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो करने का प्रयास किया है। मेरे हिसाब से मैंने जो चीज आपको बताई है वो आपके एग्जाम के लिए बड़ी फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है, चाहे आप पीछे के ओल्ड पेपर है वो आप उनका अध्ययन कर लेना, आप खुद समझ जाओगे, वो सारी चीज है वो उसमें दे रखी है। इसलिए हमारा जो उद्देश्य ये होना चाहिए कि हर चीज है वो हमारे क्लियर हो, चाहे वो सवाल कहीं से भी आए, लेकिन अगर क्लियरिटी होगी तो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आएगा उसका जवाब हम आसानी से दे पाएंगे। तो साथियों, आज के सेशन में अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो किए हैं। अगर ये सारे आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से फायदेमंद है, तो आज के सेशन को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले साथियों, ताकि हमारे द्वारा जब भी कोई लेटेस्ट अपडेट है वो आपके लिए भेजी जाती है तो उसकी सूचना आपको मिले, आप उस जानकारी को जान सके और अपने नॉलेज को बढ़ा सके। ठीक है साथियों, ये था आज का छोटा सा शानदार और जानदार सेशन जो मैंने आपके लिए उपलब्ध करवाया है। निश्चित रूप से आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, तो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।